बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि एमएस वर्ड के अंदर अगर आपने कोई टेबल ऐसा बनाना है जिसमें आपकी मल्टीपल कैलकुलेशंस हैं और उसमें बार बार कोई एडिटिंग भी हो रही है, तो उसमें नॉर्मल अगर आप टेबल बनाएंगे, किसी भी जगह कोई एडिटिंग होगी तो आपके टोटल को बार बार मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मेहनत तलब काम है और इसमें गलती की भी गुंजाइश हो सकती है। लिहाजा इसमें हम एक ऐसी ऑप्शन देखेंगे, एमएस वर्ड में रहते हुए एक्सेल की शीट से हम टेबल ड्रॉ करेंगे ताकि अपनी कैलकुलेशन हम इसके ऊपर करें तो कैलकुलेशन में अगर कोई चेंजेस भी आती हैं टोटल में कोई फर्क ना पड़े। जितनी भी हम चेंजेस करें, बार बार जो भी चेंजेस करें, टोटल हमारा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। बहुत ही सिंपल तरीका है। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे अपना कुछ कंटेंट टाइप करते हैं। यहाँ पे हम टेबल एक बनाना चाहते हैं जिसमें कैलकुलेशन हमारी आनी है। तो इसमें हम इंसर्ट के टैब में आएंगे, टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट। ये हमारी एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे आ गई है। इसको डबल क्लिक किया, हम कोई भी अपनी एडिटिंग इसमें करेंगे। सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस्ट ए, कॉस्ट बी, कॉस्ट सी, कॉस्ट डी। लिख दिया हमने। कॉस्ट अपनी कोई भी 500 रुपये, 1000 रुपये, 250 रुपये, 320 रुपये। यहाँ पे हम टोटल का फार्मूला लगा लेंगे। एक्सेल की सारी हमारी वो चीज़ें ऊपर आ गई हैं। यहाँ पे अभी हम सम का फार्मूला लगा लेते हैं। ये सम का फार्मूला है, सम, एंटर किया, ये आ गया सम का फार्मूला। इधर लिख दिया हमने टोटल। ये एज ए एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको बताया। सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल बी करके बोल्ड कर दिया और इसको हमने ड्रैग करके जितना चाहिए हम उतना रख लेंगे, जितना चाहिए हम उतना रख लेंगे इसको, और इसको बाहर क्लिक कर देंगे। ये हमारा टेबल आ गया। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप जितनी भी बार कैलकुलेशन में कुछ चेंज करेंगे आपको टोटल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो एज ए एग्जांपल आपको मैंने सिर्फ ABCD ये 4 फिगर लिखी हैं। आपके पास अगर ज़्यादा डाटा होगा तो आप उस हिसाब से अपने टोटल को, अपने फार्मूलाज को मैनेज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में भी एक से ज़्यादा भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपकी वर्किंग के हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको आप मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। उसको 2 टेबलों पे भी ले जा सकते हैं, 3 पे भी, या आपका एक ही टेबल है, बहुत सारे कॉलम्स और एंट्रीज पे मुश्तमिल है, तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझसे ज़रूर कमेंट में रब्ता करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।